हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड। साइंस का फिफ्थ लेसन सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, यह लेसन अब हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप जिसे भी शेयर करते हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कैन यू रिकॉल में क्या दिया है, देखिए, नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। तो पानी के जो सॉलिड है और लिक्विड है और गैसेस स्टेट्स क्या होते हैं, तो हम यह थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी जो है अगर जम जाता है, आइस के फॉर्म में होता है तो उसे हम सॉलिड कहते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में है उसे हम वाटर कहते हैं, और गैसियस फॉर्म में अगर होता है तो वेपर्स हम कहते हैं उससे। ठीक है, तो आगे इसी तरह और सब्सटेंसेस जो हैं उनके स्टेट में, उनकी अवस्था में किस तरह से चेंजेस या परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें एक वैक्स का उदाहरण दिया है जिसे हम मोम कहते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। टेक पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट दैम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प। की एक स्पिरिट लैम्प की सहायता से एक बाउल में हम क्या लेंगे, मोम के टुकड़े या वैक्स के टुकड़े लेंगे, पीसेस लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, हम स्पिरिट लैम्प की सहायता से उससे क्या करेंगे, गरम करेंगे, हीट करेंगे उस बाउल को। तो हम क्या देखेंगे, वो बाउल जो है उसमें रखा हुआ जो मोम है, वैक्स है, वो मेल्ट होता है। तो हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज, कि वह मेल्ट होना शुरू हो रहा है। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, पहले तो वह हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू होता है। एंड व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, वो किस तरह से कन्वर्ट होता है, वह मेल्ट होकर क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और उसके साथ ही जब हम फिर से उसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वह वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी है जिसे आप देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि कोई भी सब्सटेंस से, कोई भी जिसे हम पदार्थ कहते हैं, इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उसका जो है पोजीशन है या उसमें चेंजेस आते हैं, उसके स्टेट में उसको वो चेंज होता है एक स्टेट से अनदर स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस की। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट मतलब चेंज होना, उसकी अवस्था चेंज होना, स्टेट मीन्स उसकी अवस्था, उसको वह उसमें चेंज आना। तो जिस तरह हमने वैक्स का एग्जाम्पल देखा कि जब हमने उसे मेल्ट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आया, और जब हमने उसे ठंडा किया तो वापस वह वैक्स में बदल गया। ज़्यादा हम इस एक्सपेरिमेंट को छोड़कर हम घर में ही देखते हैं ना, अगर हम एक आध मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके आसपास का वैक्स क्या होता है, पिघलता जाता है, और जब पूरी मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है तो वह वैक्स वापस फिर से सॉलिड स्टेट में जम जाता है। तो यही चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। अभी यहाँ पर हमें बताया गया है, कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे स्पिरिट है, कैम्फर है, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नवसागर कहते हैं। तो इसमें इसे हमें बताया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है कि विच वंस फ्रीज इन विंटर, विंटर में क्या जम जाता है। तो हम अक्सर घर में देखते हैं कि घी या फिर हमारा कोकोनट ऑयल है वो अक्सर विंटर में जम जाता है। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर, इसमें से कुछ की जो है वेपर बनता है ना। तो और कुछ जो है विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, और कुछ जो है डायरेक्टली गैस फॉर्म में भी जाता है। ऐसे हम जब कैम्फर को भी जलाते हैं ना तो देखिए वह गैसियस फॉर्म में ही हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं चेंज होते जाते हैं। इफ़ इट इज़ हीटेड और कोल्ड, उसे अगर हम ठंडा करते हैं या फिर उसे हम गर्म करते हैं तो उनकी अवस्था में या फिर उनकी जो हम सब्सटेंस है उसके जो स्टेट में है वो चेंज होता जाता है, उसकी हर एक पोजीशन चेंज होती जाती है। एवरी सब्सटेंस इन अवर सराउंडिंग इज़ फाउंड इन ईदर इन
सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग में है वो हमें 3 फॉर्म में दिखाई देता है, या तो वो सॉलिड होता है, या तो वो लिक्विड होता है, या फिर गैसियस स्टेट में होता है। इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. तो 19th century में साइंटिस्ट जे विलार्ड गिब्स ने यह पता लगाया और बताया कि कोई भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह उसके फिज़िकल स्टेट पर, उसकी भौतिक अवस्था पर और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। अभी यहाँ हमें देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म को समझाया गया है। पॉइंट्स है, फर्स्ट है एग्जाम्पल दिया है हमें सॉलिड के रूप में अ पीस ऑफ आयरन। अभी सॉलिड है, क्या है? आयरन का एक टुकड़ा, लोहे का एक टुकड़ा। तो उसका शेप कैसा होगा? हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, उसका अपना ही जो शेप है वही रहेगा। रिटेन्स शेप, अपना शेप बनाए रखता है। नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट, उसे जैसा रखा जाता है वैसा ही वह रहता है। वॉल्यूम क्या होगा? एज हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड लाइक शुगर, सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। और आयरन को जिस फॉर्म में हम जैसे ही रखेंगे वो उसी तरह रहेगा। इसी तरह सॉलिड जैसे शुगर है, सैंड है, अगर हम उसे किसी फ्लैट सरफेस पे पोर करते हैं, डालते हैं, तो वो क्या बना देती हैं? अपना एक छोटा सा ढेर बना देती हैं, है ना। तो उन्हें इस तरह से उसका वॉल्यूम होता है। अभी लिक्विड में हम एग्जाम्पल देखेंगे वाटर, स्पिरिट, ऑयल। तो इनका शेप कैसा होता है? डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। अब ये लिक्विड जो है उसका खुद का अपना कोई शेप नहीं होता है। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में इसे डाला जाए उसी का वह शेप ले लेता है। और वॉल्यूम, इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑक्यूपाइज डेफिनाइट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, ये क्या करता है? इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में हम इसे डालते हैं ना, ये उसी पोर्शन में उस जगह को ऑक्यूपाई करता है। स्प्रेज ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, अगर हम किसी ज़मीन पर इसे पोर करते हैं, डालते हैं, तो फ्लोज डाउनवर्ड्स अलॉन्ग अ स्लोप, तो जहाँ भी इसे स्लोप मिलती है, ढलान मिलती है, वहाँ पर यह बह जाता है। अभी गैसेस देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है गैसेस, और इसमें हम एयर वाला एग्जाम्पल देखेंगे। तो एयर का शेप डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, एयर का कोई अपना शेप नहीं होता। ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, या अपना जितना भी स्पेस है उसे ही ऑक्यूपाई करता है। और वॉल्यूम क्या है इसका? डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, और जैसे ही गैस का प्रेशर चेंज किया जाता है या फिर कंटेनर को क्लोज किया जाता है, इसका वॉल्यूम भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। नाउ अब हम हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट देखेंगे कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दें तो उसके फिजिकल स्टेट में किस तरह का चेंज आता है। यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज एन इफेक्ट ऑफ the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. तो जब हम हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को तो यह सॉलिड से लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड से गैस बन जाता है। On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। और इसी तरह अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो ठंडा होने के बाद वह फिर से लिक्विड स्टेट में आता है और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में बताया गया है। इस फिगर के द्वारा देखिए चेंजेस ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर हमें एरोस के थ्रू समझाया गया है कि सॉलिड को अगर हम हीट देंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस बनेगा, और जब गैस कूल हो जाएगी तो फिर से क्या बनेगी? लिक्विड, और फिर कूल होकर फिर से सॉलिड बनेगी। तो यह है चेंजेस ऑफ स्टेट। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कैन यू टेल, इसमें हमें क्या बताया गया है। Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in a fridge change at once into ice? तो क्या पानी अगर गर्म किया जाए तो वह वेपर बन जाता है, और
उसके साथ ही हमें पूछा है कि फ्रिज में पानी रखने से उसकी क्या स्टेट होती है, क्या अवस्था होती है। तो अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज। तो किसी भी सब्सटेंस की अवस्था को चेंज होने में, स्टेट को चेंज होने में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लगती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट पे ही पानी जो है वो बॉईल होकर वेपर बनना स्टार्ट होता है। The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat और how cold on losing heat। तो फिज़िकल स्टेट अगर किसी सब्सटेंस की चेंज होती है तो यह उसके दिए जाने वाले टेम्परेचर से पता पड़ता है कि कितने टेम्परेचर पर यह वेपराइज होता है और कितनी कूलिंग पर यह सॉलिड बनता है। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज़। तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर एक थर्मोमीटर का हमें फिगर दी है, डायग्राम दिया है और उससे हमें पता लगाना है या हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट होती है। तो द टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर। When a substance gets heat, it becomes warm and then hot। अगर किसी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं तो वह वार्म होता है, गर्म होता है और फिर एकदम से तुरंत हल्का गर्म होकर तुरंत एकदम गर्म हो जाता है। We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure। तो हमें अगर उसका टेम्परेचर पता करना है तो क्या हम फिंगर डुबाएंगे गर्म पानी में? नहीं, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम फिंगर डुबाते हैं तो उससे हमें भी नुकसान होने की संभावना रहती है। बिसाइड्स इफ़ द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्डेड। इससे हमें जख्म भी हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक क्या है कि अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। तो हम एक थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर पता करने के लिए। डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। और टेम्परेचर को नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस इस यूनिट का यूज़ करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल। बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर अवेलेबल होते हैं। नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज। और आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर्स बहुत यूज़फुल हैं। देखिए यहाँ पर डिजिटल थर्मोमीटर भी हमें दिखाया गया है ना। तो इस तरह से थर्मोमीटर्स होते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल या एक्टिविटी बताई गई है। देखिए, टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लेबोरेटरीज, द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। हमें पता है जो थर्मोमीटर होता है उसका एक जो नीचे वाला भाग होता है वह पूरी तरह से मर्क्यूरी से भरा हुआ होता है। द मर्क्यूरी राइजेस टू अ सर्टेन लेवल इन अ कैपिलरी ट्यूब अबाउट द बल्ब। और अगर मर्क्यूरी जो है वो राइज होती है एक सर्टेन लेवल पर तो उस कैपिलरी ट्यूब में बल्ब से ऊपर की तरफ यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम। और हमें देखिए यहाँ पर थर्मोमीटर में एक स्केल भी दिखाई देती है जिस स्केल पर सारे यूनिट मतलब हम उससे मेज़र कर सकते हैं। सो रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। तो वो हमें जो स्केल है उस पे का जो फिगर है वो क्या बताता है कि उसके आसपास का जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हमने इस थर्मोमीटर को रखा है उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें वह बताता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और इसी तरह अगर हम पानी में इसे होल्ड करके रखते हैं तो ये पानी का भी हमें टेम्परेचर बताता है। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल एंड कोल्ड वाटर और आइस इन द अनदर। तो हम इस एक्टिविटी को रिपीट करके देख सकते हैं। एक तो गर्म पानी में उससे एक वेसल में गर्म पानी लेकर इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं, उससे टेम्परेचर पता कर सकते हैं। और एक कोल्ड वाटर या फिर आइस में भी हम इसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तो यह एक एक्टिविटी है जिसे आप करके देख सकते हो अगर आपके पास थर्मोमीटर अवेलेबल है तो। अभी यहाँ पर हमें टेम्परेचर और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और सब्सटेंस के एग्जांपल्स दिए हैं और उनका टेम्परेचर किस तरह कब तक और कैसे देखा जाता है वह बताया गया है। जैसे बॉइलिंग वाटर, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस। एयर है विंटर नाइट में जो एयर है वह बिलो 15 डिग्री सेल्सियस।
या लेस देन बोल सकते हैं हम उसको, और एयर इन समर आफ्टरनून में अबव जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो इसे हम ग्रेटर देन 35 डिग्री बोल सकते हैं। इनसाइड अ फ्रिज, फ्रिज के अंदर जो है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रीज़र, फ्रीज़र के अंदर लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। और बॉडी टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्सटेंसेस के, और उनके टेम्परेचर की पोजीशन हमें दिखाई गई है। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, बॉइलिंग क्या होती है। देखिए, वाटर इज़ कंटिन्यूसली evaporating. We know that water spilled on the floor dries up slowly on its own. अगर हम पानी को उबालेंगे तो हम क्या देखते हैं, पानी जो है वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। तो पानी उबल कर क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। वॉट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, क्या होता है अगर पानी उबलता है तो, as the water gets heated its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. तो पानी कम कैसे होता है कि एक निश्चित तापक्रम पर पानी गर्म होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट दी जाए तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प बनकर, वेपर बनकर उड़ने लगता है। बहुत तेज़ी से ये इवापोरेट होता है। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of the water. So अगर हम इस स्टोव पर कंटिन्यूस रखेंगे तो उसका लेवल ऑफ हीट जो है वह सब दूर फैलेगा उस पानी में, और उसके बाद इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग विथ वाटर और एब्यूलेशन, और इसे ही हम पानी का उबलना या एब्यूलेशन कहते हैं। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल पर जो प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन, और अगर वाटर वेपर ठंडी होते हैं तो फिर से यह पानी में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कंडेंसेशन अगर किसी स्टीम का होता है तो वह भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। इसलिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है और कंडेंसेशन मतलब ठंडा होकर फिर से पानी होने की अवस्था का जो टेम्परेचर या पॉइंट है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो यहाँ देखिए ये एक्टिविटी हमें दिखाई गई है, पानी को किस तरह से बॉईल करते हैं। पहले वो 20 डिग्री हुआ, फिर 50 डिग्री हुआ, फिर 100 डिग्री होने के बाद वह वेपोराइज होने लगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, let us try this. Take some water in a beaker and place a thermometer in it. एक बीकर में, एक बर्तन में हम पानी लेंगे और थर्मोमीटर उसमें रखेंगे। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, और फिर बीकर की सहायता से, स्पिरिट लैम्प की सहायता से उस बीकर को गर्म करेंगे। मतलब पानी जिस बीकर में है उसे हम गर्म करेंगे स्पिरिट लैम्प की सहायता से। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और हम बॉइलिंग पॉइंट को नोट करेंगे। रिपीट द एक्टिविटी, से फिर से रिपीट करेंगे। एडिंग सॉल्ट और शुगर टू वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। फिर उसमें हम नमक डाल के या सॉल्ट डालकर या फिर शुगर डालकर फिर से हम उसे बॉईल करेंगे, और फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, तो ये एक एक्टिविटी है, इसे आप करके देख सकते हैं। अभी व्हाइल गेनिंग हीट, तो अगर हीट गेन होता है तो वो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना, और फिर बाद में बॉइलिंग होने के बाद फिर से कंडेंसेशन होता है और फिर फ्रीजिंग होती है। तो सॉलिड पहले क्या होता है, मेल्ट होता है, फिर बॉईल होता है, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर फ्रीजिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीजिंग क्या है वो हम देखेंगे। The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler, that is its temperature falls. तो पानी को जब अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वह क्या होता है,
आइस बन जाता है और ठंडा ठंडा होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है फ्रीज़र में. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and forms ice. अब जैसे जैसे फ्रीजर में तापमान गिरता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, ठंडा होता जाता है, तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसका आइस बन जाता है. वाटर का क्या बन जाता है? आइस बन जाता है. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जहाँ पर वो आइस के रूप में पूरी तरह से आ जाता है, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस. जो तो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंसेस का, वह गिर सकता है. कब तक? कितना? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीज़र. तो जो टेम्परेचर है एयर का फ्रीज़र में, फ्रीज़र कौन सा? रेफ्रिजरेटर का, तो वो कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस तक. इट इज़ रीड एज -18 डिग्री सेल्सियस. इसे हम 18 डिग्री सेल्सियस ऐसा रीड करते हैं. -18 डिग्री सेल्सियस ऐसा हम रीड करते हैं. When ice gets heat, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, it starts melting और changing into the liquid state again. अगर हम आइस को फिर से हीट करते हैं तो वह पिघलती है और उसके बाद लिक्विड बन जाती है. आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. आइस की कहाँ मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम. इसका मतलब है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वह एक ही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. ईच सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इट्स कंडेंसेशन पॉइंट. हर एक सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट होता है वह सेम होता है. Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. और हर एक substance का जो specific melting point होता है वही उसका freezing point भी होता है. तो the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled. तो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जब बॉईल करने पर, उसको हीट करने पर सेम रहता है, तो उसके कंडेंस होने पर भी वह, मतलब ठंडा होने, कूल होने पर भी वह सेम रहता है. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है फ्रीज होने पर, कूल होने पर जो रहता है वही उसको हीट देकर मेल्ट होने पर भी सेम पॉइंट रहता है. यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया है, देखिए यहाँ पे. द चार्ट गिवन बिलो शोज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सम सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंस के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दिए हैं. स्टेट वेदर दी सब्सटेंसेस आर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस एट रूम टेम्परेचर. एक एक्टिविटी है. तो सब्सटेंस है कैंडल, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस है ना. और सब्सटेंस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है. और बॉइलिंग पॉइंट है 350 डिग्री सेल्सियस. प्लास्टिक है तो वह है ग्रेटर दैन 250 डिग्री सेल्सियस अबव, मतलब. और बॉइलिंग पॉइंट है 954 डिग्री सेल्सियस. आयरन है 1535 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेल्सियस. अभी वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल स्टेट. तो फर्स्ट है कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके कैंडल्स बनाए जाते हैं. ये वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, मतलब किसी भी की फिजिकल स्टेट को चेंज करके क्या यूज़ किया जाता है. तो कैंडल्स बनते हैं कैसे? पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके. फिर दूसरा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्राई आइस जो है, इट इज़ यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोज़न. तो ड्राई जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, यह यूज़ की जाती है आइसक्रीम बनाने के लिए भी और उसे फ्रोज़न रखने के लिए भी.
थर्ड है लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, तो पशुपालन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है सैंडॉर्स, जिसे हम सिलिका कहते हैं, इट इज़ मेल्टेड टू मेक ग्लास, सिलिका को मेल्ट करके ग्लास बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है। फिफ्थ है मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स, इसी तरह मेटल्स जैसे सोना और चांदी जो है उन्हें मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। और सिक्स्थ है आयरन इज़ मेल्टेड टू मेक टूल्स, और आयरन जो है उसे मेल्ट करके हम टूल्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो उससे भी आप बराबर से फॉलो कीजिए और उन्हें शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट दूंगी और इस तरह से आप उसे फॉलो कर सकते हैं।